अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आजकल पूरे पाकिस्तान में और पूरे इंडिया में मौजूए बहस है अंबानी साहब के बेटे की। वो एक्चुअली शादी नहीं है, जितना मैं उसको फॉलो कर पाया हूँ। वो शादी से पहले उन्होंने एक दावत रखी है, प्री वेडिंग है, जिसमें रेहाना साहिबा भी आई हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी भी बंदे ने ये नहीं सोचा कि इसके पीछे रीजन क्या है। जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इट इज बेसिकली द पावर ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर। बड़ा पैसा जो है, एक 70s में इन्होंने पहला अपना आईपीओ किया था। एक चाय के दुकान पे काम करते रहे अंबानी साहब अपने बचपन में। 9वीं फेल थे। और उसके बाद ये गुरु फिल्म अगर आप देखें उनकी पूरी लाइफ स्टाइल पे, या फिर एक पेट्रोल पंप की कंपनी में उन्होंने छोटे लेवल की नौकरी कर ली और वहाँ पे कुछ अर्सा गुजारा। और फिर जब उनकी वहाँ से प्रमोशन हुई तो वो उन्होंने कहा जी मैं खुद का बिजनेस करूंगा, अगर मैं यहाँ प्रमोट हो सकता हूँ मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। और 300 स्क्वायर फीट के एक कमरे से और 2 या 3 कुर्सियों से उन्होंने अपने बिजनेस का आगाज़ किया। और आज जो है वो ये अंबानी ग्रुप जो है वजूद में आया। अगर उन्होंने वो आईपीओ ना किया होता, वो नारा ना लगाया होता कि 10 रुपए में अपनी फैक्ट्री के मालिक बनो, तो हमारे जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स रात हैं, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारी जो आवाम है, ये अयाश परस्त लोग हैं। ये बेसिकली सिर्फ कंज्यूम करना जानते हैं। ये नहीं समझते कि आपको पहले कमाना भी पड़ता है। कंज्यूम करने से पहले आपको काम भी करना पड़ता है। आपको अगर पीछे शाहरुख खान, सलमान खान और वो जो आपके हैं आमिर खान साहब डांस करते हुए नजर आते हैं एक स्टेज पे, तो वो पावर कॉरपोरेट सेक्टर की। वो तो खुद भी बड़े अमीर हैं। 4-4 5-5 करोड़ रुपए के तो उन्होंने गिफ्ट दिए हैं अंबानी साहब के साहबजादे को। तो असल पावर जो है वो ये, और ये है किस लिए, ये स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट है, ये बैक्ड बाय द गवर्नमेंट है। इसमें ब्लैक रॉक का सीईओ क्या कर रहा है, और सड़क के ऊपर जो है वो बिल गेट्स साहब जो हैं वो चाय वाले के साथ चाय क्यों पी रहे हैं और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो ये कॉर्पोरेट डील साइन कर रहे होंगे। इंडिया एक बड़ी तेजी से प्रोग्रेस करने वाला मुल्क है, और जो तरक्की की तरफ मुल्क जा रहा होता है वहाँ सब लोग आना चाहते हैं। सब अपने बिजनेस के लिए वहाँ आए हैं। कोई बंदे को इतनी इनके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं और जो पैसे की जबान होती है, ये सिर्फ अपने मकसद के लिए ये चीज़ करते हैं, और इसमें कोई बुराई नहीं है। उनके अच्छे मकासद होते हैं, बड़े मकासद होते हैं, तरक्की करना मकसद होता है। तो मेरा 34th ईयर है कॉरपोरेट सेक्टर में। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो पाकिस्तानी हमारे जो भाई हैं, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, वो भी आपसे दिन रात झूठ बोलते हैं कि जी हम आपको मुफ्त सेहत देंगे, मुफ्त तालीम देंगे, मुफ्त ये देंगे। मुफ्त ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता। आपको हर चीज़ अर्न करनी पड़ती है काम करके। और इसी तरह हमारी जो पब्लिक है वो भी ख्याली पुलाव पकाना थे क्यों घट पाना। गवर्नमेंट ये दे दे, गवर्नमेंट नौकरी दे दे, फिर रिश्वत खाने दे दे गवर्नमेंट, फिर पेंशन दे दे गवर्नमेंट, फिर मेरे बच्चे को नौकरी दे दे। तो ये हम सब की एक्चुअली, जो पाकिस्तानियों की मैंने जो हिडन डिज़ायर देखी है कि मुझे करना कुछ ना पड़े। मेरा सवाल ये है कि क्या अंबानी जो है ये उनकी गवर्नमेंट ने बनाया है? इन्होंने खुद बिजनेस किया है? और वहां पे एक साहब जो आपको नजर आ रहे थे, गौतम अडानी उनका नाम है। वो एक उभरता हुआ सितारा हैं। उनकी वेल्थ भी अभी पिछले दिनों बड़े वो एक रीजन हुए, वो तकरीबन 90 बिलियन तक पहुंच गई थी, 45-50 बिलियन पे आई है, ड्रॉप हुई है। एक रिपोर्ट वैसे लॉन्ग स्टोरी, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी। ये सारे के सारे लोग मोदी साहब की ब्लेसिंग के साथ अपने मुल्क का कारोबार बढ़ा रहे हैं, अपने ज़ाती ग्रुप जो है उनका कारोबार बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मुल्क को तरक्की दे रहे हैं। आप लोग सारा वक्त जो है वो इनकी तरक्की देखें। और वो पता नहीं, अभी वो किसी उस दिन मैं देख रहा था, वो एक बंदा जन्नत मिर्जा और उसकी बहन के साथ डांस, पता नहीं कौन सी डॉल उसका नाम है, मुझे लोग बताते, मैं पूछा ये आदमी कौन है जो लड़की बन के डांस कर रहा है। तो वो 15 लाख रुपए लेता है शादियों पे नाचने के और जाके तस्वीरें बनाने के। तो आपकी कौम जो है, आप खुश होते रहे मास्टर टाइड और जलाल सन्स। और मास्टर टाइड और जलाल सन्स की भी शादी इसीलिए इतनी उभरी थी कि दोनों ने कुछ किया है, कोई बिजनेस किया है। तो हमारी कौम का जोर भीख मांगने पे है, हमारे लोगों का जोर करप्शन करने पे है कि कहीं कोई ओहदा मुझे मिल जाए, कोई पोजीशन मिल जाए, मैं दबा के रिश्वत खाऊं, कारोबार ना करूं, उसके बाद मैं कनाडा की नेशनलिटी ले लूं, मैं इंग्लैंड चलूं, यहाँ से कहीं बाहर निकल जा। तो अंबानीज अडानीज जो है पूरी दुनिया में होटल ओन करते हैं, महंगी तरीन प्रॉपर्टीज ओन करते हैं, अमेरिका में, इंग्लैंड में उनके घर हैं, तो वो तो बाहर नहीं निकलते। वो तो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और अब अभी वो अपने गाँव के अंदर जो उनका जो नेटिव टाउन था उसके अंदर उन्होंने ये सारा एक्टिविटी की है। तो इंडिया एक
प्लान पर है, उनका एक प्लान है, वो एक गोल पर, ये हम आखते हैं वो 80s में कर चुके हैं। अच्छा, हमारे जो पॉलिटिशियन साहब हैं, जो जीत कर भी आए हैं, जो हार कर भी आए हैं, कुछ एजिटेशन में लगे हुए हैं कि हम मुल्क बंद कर देंगे, हम लोगों का जीना हराम कर देंगे, सड़कें बंद कर देंगे, ये कैसे हुकूमत करेंगे। और जो गवर्नमेंट में है, उन्होंने आकर वही पुराने ट्रॉफियाँ बांटनी शुरू कर दी हैं, वही लॉलीपॉप लोगों को बांटने शुरू कर दिए कि मुफ्त सेहत होगी। खवातीन को पूछा जा रहा है कि अच्छा अच्छा, आपकी तनख्वाह कितनी है, आप भाई आपको नहीं पता इनकी तनख्वाह कितनी है। हर आदमी को पता है कि एक पाकिस्तानी की तनख्वाह कितनी है, रोटी कपड़ा मकान जो है वो किधर है, यूटिलिटी के बिल कहाँ हैं। अभी आपने आईएमएफ प्रोग्राम में जाना है, फर्दर आपकी प्राइसेस बढ़नी है। आपकी प्रायोरिटीज के अंदर इंडस्ट्रियलाइज करना है ही नहीं, स्टॉक मार्केट आपकी प्रायोरिटीज में है ही नहीं। मैं पिछले 10 साल से यहाँ स्पीकर से मिल रहा हूँ, यूनिवर्सिटियों में जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, वो कहते हैं मैं नहीं, ये तो एक गैर जरूरी सा काम है, स्टॉक मार्केट की हमें जरूरत नहीं है। तो ये जो अब अंबानी की दौलत देखकर आप सबकी जो डाले टपक रही हैं, ये स्टॉक मार्केट से बनी है भाईजान। अडानी की दौलत स्टॉक मार्केट से बनी है, बिल गेट्स की दौलत स्टॉक मार्केट से बनी है, मार्क जकरबर्ग की दौलत स्टॉक मार्केट से बनी है, इनकॉर्पोरेट करने से बनी है, पेप्सी कोका कोला इनकॉर्पोरेट करने से बनी है। ये पावर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ। आप उठाकर मेरी वीडियोस देखें, उससे पहले से कर रहा हूँ। क्योंकि लकीली मैं एक ऐसे घर में पैदा हुआ, मैं एक ऐसे जगह पे पैदा हुआ, ऐसे मुल्क में तो पैदा नहीं हुआ कि जहाँ कॉर्पोरेट सेक्टर की कोई इज्जत हो या उसकी कोई ज़रूरत महसूस की जा रही हो। लेकिन इस इल्म का मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैंने बड़ी कंफर्टेबल ज़िंदगी गुजारी। अब मेरे दिल की एक ख्वाहिश है कि ये हमारा जो मुल्क है ये तरक्की करे, लोगों को खुदारा ये बात समझ आ जाए, जिस वॉरेन बफेट के, जिस चार्ली मंगर के आप कोट्स जो है वो कोट करते हैं, जिस अंबानी और अडानी और जो ये जो टाटा और बिरलास की आप बातें करते हैं, आपको समझ में आए कि वो कॉर्पोरेट सेक्टर है। मैं यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्टों को मिला हूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों को मिला हूँ, उनको कुछ नहीं पता कि स्टॉक मार्केट क्या है। उन्हें उसका, पाकिस्तान में मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ 524 लिस्टेड कंपनी है। जो ऊपर की 24 है ना ग्रुप, वो कईयों की 12-12 14-14 है, मैं 24 20 25 24 30 बंदों की बात कर रहा हूँ। उनको इस पावर का पता है कि इस, और वो इसको यूज भी करते हैं और वो इससे फायदा भी उठाते हैं। बाकी इवन लिस्टेड कंपनियों के भी जो मालिक हैं, वो कहीं लिस्टिंग उनके अब्बा ने कहीं किसी जमाने में कर ली, उसके बाद उन्होंने मेहनत करने की कोई कोशिश ही नहीं की, बस वैसे ही ठप्पे पे ठप्पा मारी जा रहे हैं। मार्केट से शेयर कोई ड्राइवर ने उठा लिए, कोई उसने 2% 4% 5%, ये अक्सर आपकी जो टेक्सटाइल ना, उनमें कोई ट्रांजैक्शन होती है उन शेयरों में, वो भी एक तरह से फैमिली ओन बिजनेसेस ही हैं, और वो बस वो आइडल करके उसको बैठे हुए हैं। इधर बात करो तो दीनी तौर पे जी, क्या ये इस्लाम में जायज़ है? यानी बंदा पूछे कराची मीज़ान इंडेक्स KMI बन गई है, मीज़ान इंडेक्स इस्लामिक इंडेक्स है, क्या वो इस्लाम में जायज़ है? अब इन इस तरह की बातों का मैं क्या जवाब दूं? और आप लोग इस तरह पे लोगों की शादियां देख के एंटरटेनमेंट और मीम्स ही बनाते रहेंगे, तो पाकिस्तान मेरा ख्याल में तो अल्टीमेटली मीम्स पे है। और इधर यहाँ बहस हो रही है आपके सेनेट के अंदर के सोशल मीडिया को बंद कर दिया जाए यार। यानी जो को पढ़ने का खान अकेडमी है, वहाँ से बच्चे मुफ्त पढ़ लेते हैं। मेरे मुलाजम परेशान होकर जो भी आता है कि जी फीसें अफोर्ड नहीं होती, मैं कह रही यार प्राइवेट एग्जाम दिला लो बच्चों को नेट से तैयारी करनी। तो आप यूट्यूब भी बंद कर दें, आप ये हमारी वीडियोस भी बंद कर दें। आप जो है तो क्या स्टोन एज के अंदर फिर क्या क्या खेला करें यहाँ पे, मतलब जो है हंगर गेम्स PSL देखें। मैंने तो उसका नाम हंगर गेम्स रखा हुआ है। अफ्रीका के अंदर वो जो अफ्रीका कह रहा हूँ, जो आपका होता था फ्रांस, उसमें जब वो समझते थे ना कि लोग तंग हो गए महंगाई से, तो वो गेम्स शुरू कर देते थे, वहाँ ब्रेड बांटते थे खड़े हो गए, आपने देखा होगा, वो फेंकते थे कि लोगों को खेल तमाशों में लगा दो। तो फिर ऐसा करते हैं, पाकिस्तान में हंगर गेम्स खेलते हैं, PSL खेलते रहते हैं, सब बल्ला और वो जो है बॉल उठा लेते हैं और क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है, इनकॉर्पोरेट करना कंपनियां आपकी प्रायोरिटी पे नहीं है। आप जहां पे मैं जाके देखता हूँ, लोग ब्लैक मनी की बात करते हैं, महंगी गाड़ी की बात, 3 करोड़ की गाड़ी लेने में लोगों को एसिटेशन नहीं है, 3 करोड़ की कंपनी लिस्ट कराने में लोगों की जान निकल जाती है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। तो सीधा सीधा ना अब्बा ने करप्शन की, करप्शन करके हमने पैसा कमाया, उसकी हमने गाड़ी ले ली। तो ये भाई अंबानीज ने मेहनत की है। ये आपने तोहफे में उन्हें नहीं दिया। ये इससे ऊपर अगर कोई रिलीजियस कोई एक्सट्रीमिस्ट होगा, वो कहेगा हमारे इस्लाम के असूल उन्होंने अपना लिए। यार वो खुदा की खौफ करो, वो दूसरे ही सब कुछ अपनाई जा रहे हैं, कोई आप भी अपना लो। हमारे तो नबी खुद बिजनेस करते थे, जब
उन पर अभी नबूवत नहीं आई थी। सादक और अमीन का लकब, कुछ ट्रेड करते थे तो सादक और अमीन थे ना, वरना वरना तो सादक और अमीन कैसे थे, वो तो जाने जाते थे इस बात से। हजरत अबू बकर काम करते थे, बेशुमार इस्लामी जो लोग हैं वो काम करते थे। तो आप फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 10 गुना रिस्क जो है ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे सारा ये पाकिस्तान से नौकरिस्तान बन गया है। आप ब्यूरोक्रेसी में आना चाहते हैं, स्टैब्लिशमेंट में आना चाहते हैं, पैसा खाना चाहते हैं, रिश्वत खाना चाहते हैं, उसके बाद बाहर के किसी मुल्क में नेशनलिटी लेके गुमनाम जिंदगी जो है गुजारना चाहते हैं, बिल्डिंग लेके किराए पे। ये आप हमारे मुल्क में लोगों का प्लान है। इस मुल्क को कोई ओन ही नहीं करता। हालांकि मैं आप लोगों को रिपीटेडली एक ही बात कहूंगा कि पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। मैं कल भी कहता आया हूं, मैं आज भी कहता हूं कि इतना पोटेंशियल है। अगर अब इस वक्त बजाय ये मुफ्त लैपटॉप बांटने के और बजाय मुफ्त हमें, इन्होंने कोई हॉस्पिटल मुफ्त नहीं देना, कोई दवाई मुफ्त नहीं देनी, कोई लैपटॉप अगर मिलेगा मुफ्त वो भी आप ही के पल्ले से दे रहे हैं ना, ये कौन सा घरों से ला के दे रहे हैं। आप इनसे डिमांड करें कि इंडस्ट्री लगाएं, इंडस्ट्री लगवाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डेवलप करें, इंडस्ट्रियल जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वेलकम करें, उन्हें टैक्सों में छूट दें, उनको इनकॉर्पोरेट करना, बगैर बैंक के लोन के आप फैक्ट्रियां लगा सकते हैं। इस ताकत को समझें। गुरु फिल्म देखें धीरू भाई अंबानी की, धीरू भाई अंबानी की शादियां ही ना देखें, उसने स्टार्ट कहां से लिया था, वो पहुंचा कहां, ये किसी यूट्यूबर ने किसी को पता ही नहीं है किसी को। पाकिस्तान के तो 2-3 मसाइल हैं जो मैंने देखे हैं। एक सियासत मसाइल है कि सारा दिन सियासत खेलते रहो, दूसरा एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते रहो, तीसरा किसी तरह सरकारी नौकरी या कोई रिश्वत का कोई मौका मिल जाए तो फौरन वहां पहुंच जाओ या प्लॉट प्लॉट खरीदो। ये एक प्रॉपर्टी डीलर, एक नाकस जो आपने चीज पैदा की है पिछले 20-25 साल में, ये सब एस्टेब्लिशमेंट ने और सिस्टम ने मिलके वो 2 लोग पैदा किए हैं। एक अंडर इन्वॉइस करके जो चाइना से चीजें इंपोर्ट करते थे, उनके बैंक अकाउंट ही नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया कमा गए हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के साथ। दूसरा, आपके प्लॉटिस्तान, यानी कोई रियल स्टेट में डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई वो चीज़ नहीं हुई। एक ने प्लॉट बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, करप्शन के पैसे का प्लॉट था, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब ज़रा सी डॉक्यूमेंटेशन शुरू हुई है, ज़रा से टैक्सेस लगे हैं, तो अब जो है वो चीखो पुकार पक गई है कि ये हो गया। और इसके अलावा जिम्मेदार हजरात हैं उनको टैक्स एग्जेम्प्ट है, वो बात ही खत्म। 100 मुरब्बे से बंदा लैंड क्रूजर नहीं ले रहा है, चला रहा है। नौकरी करने वाला या छोटा कारोबार करने वाला 5 या 7 लाख कमाए तो उसकी गर्दन दबोच लो, उसे कहो जी आ जाओ FBR में। और 100 मुरब्बे का जो मालिक है वो टैक्स नहीं दे रहा। तो भाई छोटे, आप जरूर लैंडलॉर्ड को, छोटे लैंडलॉर्ड को जरूर टैक्स इंसेंटिव दें, या तो कॉर्पोरेट फार्मिंग लेकर आए। इसीलिए कॉर्पोरेट फार्मिंग नहीं आई। पाकिस्तान एक जरिए मुल्क है, बचपन से पढ़ पढ़ के हम तंग आ गए। तो मैं सोचता था कि कॉर्पोरेट फार्मिंग क्यों नहीं आती। भाई जहाँ टैक्स चोरों की माजगाह है, जहाँ इंडिविजुअल्स की मौजें लगाई हुई हैं आपने, वहां पे कॉर्पोरेट फार्मिंग कैसे आएगी। आपकी असेंबलियों में बजाय लेजिस्लेशन करने के, बजाय फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के, वो एक दूसरे को गालियां देते हैं और जूते मारते हैं, और आप सब लोग खुश होते हैं। मुख्तलिफ लोग बट गए हैं 2-3 ग्रुपों में, और वो सारा दिन हर आदमी पॉलिटिक्स करता रहता है। तो खुदा 2024 में आए, इंटरनेट को बंद ना करें, इंटरनेट को खोलें, साथ के मुल्कों में जाएं, अडानी को सर्च करें, अंबानी को सर्च करें, टाटा को सर्च करें, बिरला को सर्च करें। उनकी एक एक कंपनी आपके पूरे GDP पे, जो 25 करोड़ लोग हम मिलकर पैसा कमाते हैं, उनकी एक कंपनी उस पर भारी है। तो ये इसलिए कि उन्होंने कंपनियां बनाई हैं, आप तो बनने ही कुछ नहीं देते। आपके जितने पॉलिटिशियंस हैं यहाँ से पैसा चोरी करते हैं और बाहर रख लेते हैं, जितनी स्टैब्लिशमेंट है वो पैसा चोरी करती है और बाहर ले जाती है। तो आउटफ्लो ही आउटफ्लो है, इनफ्लो तो है नहीं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप आने नहीं देते, उसे आने के लिए इंसेंटिफाई करना पड़ता है, इंसेंटिव्स थ्रो करने पड़ते हैं, रिबेट्स देनी पड़ती हैं। और आप ये चाहते हैं कि आपकी जिम्मेदारी इस्लामी मुल्क ले लें और आप सिर्फ इस्लाम के नारे मारते रहें। तो भाईजान अब तो सऊदी अरेबिया भी अपना सोच रहा है। उन्होंने देखें कितनी लेजिस्लेशन की है, कितना अपने आप को ऑयल की इकोनॉमी से निकाला है, हालांकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। और आप पूरी दुनिया में आप लोगों ने अपना मजाक बनाया हुआ है। और इस वक्त मौजूद बहस है, हर जो आपका जो यूट्यूबर है वो बैठ के अंबानी के बेटे की शादी पे जुगते लगा रहा है, और वो कोई रेहाना की फटी हुई कमीज दिखा रहा है, कोने से कोई कुछ कर रहा है। तो सीइंग नेगेटिविटी इन एवरी पॉजिटिव इवेंट। वो तो दे हैव अ प्लान, वो तो पूरी दुनिया से सरमाया लेकर अपने मुल्क में आ रहे हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप उन्हें देख रहे हैं बाहर से बैठे हुए, ऐसे ही है जैसे एक भाई जो है वो तरक्की कर रहा हो,
या एक पड़ोसी तरक्की कर रहा हो, मैं भाई नहीं कहता, भाई से तो फिर इधर एक और ही बवाल मच जाएगा, एक पड़ोसी जो है वो तरक्की कर रहा हो, आप रोज जलते रहे उसकी देख देख के दीवार पे, अब उसके घर पे ये गाड़ी आ गई, अब उसकी ये फैक्ट्री लग गई, अब उसका कारोबार हो गया, और आप आपस में जो है वो बैठ के तो पिट्ठू गोल गरम खेलते रहें और लूडो खेलते रहें। क्योंकि अब जाहिर बात है, अब इंटरनेट भी बंद करने की प्लानिंग है, तो इंटरनेट बंद करने के बाद तो फिर यहाँ पे लूडो ही खेला करेंगे लोग। सड़कों का हंगर गेम्स जो है, एक एक बल्ला बैट हम उठा लेंगे और हंगर गेम्स जो है वो करेंगे। तो मेरी समझ में तो यही आता है, खुदारा जागे हैं, आप किसी एक पार्टी के पीछे जलसे जुलूस ना निकालें, आप गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्ड करें। आपके जो सहाफ़ी हैं वो भी, उनमें भी ज़रा सी भी कोई अकल नहीं है कि वो पैसे की, फाइनेंस की, इकोनॉमी की बात करें। वो भी दिन रात आओ हमारे कायद तुम्हारे कायद, आओ मिलकर खाएं सबके कायद। औरतें बुला लेते हैं लिपस्टिक लगा के, वो एक दूसरे की लीडरशिप को गालियां देती हैं, वो उससे उनका प्रोग्राम बिकता है, आप उनको 3 मिलियन व्यूज देते हैं। भाई आपको तो उनको रिजेक्शन देनी चाहिए। और बिजनेस के जो 2-4 चैनल खुले थे, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो बंद हो गए। वो 2-3 चैनल यहाँ पे खुले थे, वो सुबह स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन देते थे, एक लहर आई थी शौकत अजीज साहब के दौर में, वो आप लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं, काम से अकल से लेना देना ही आप लोगों का कुछ नहीं। आपकी प्रायोरिटीज ही ये हैं कि जी कभी इसके घर शादी हो रही है, कभी उसके घर जंग हो रही है, बस वो यहाँ तो आप वो इस्लामिक मैसेजेस एक दूसरे को भेजें। वो भाई अल्लाह ने कहा क्या है, अल्लाह तो जुम्मे की नमाज के बाद कहता है जाओ जाकर खुदा का फजल तलाश करो। तो ये गुजराती, अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि दुनिया को पार्टी करा रहे हैं, गुजरातीज आर स्मार्टेस्ट बिजनेसमैन इन द वर्ल्ड। धंधो इन्वेस्टर, आप किताब पकड़ें, अमेरिका में मोटेल्स इन्होंने कैसे बनाए हैं, मोर देन 60% मोटेल्स आर ओन्ड बाय गुजरातीज। तो ये जो अंबानीज हैं, दे आर गुजराती। गुजराती तो बगैर कारोबार के सोचता भी नहीं है। तो ये इससे जितना ये प्रॉफिट बनाएंगे, अगर इन्होंने $100 मिलियन या 1,000 मिलियन डॉलर, आई डोंट नो कितने मिलियन डॉलर इन्होंने स्पेंड किए हैं, ज़रा ऑडिट तो ऐसी चीज़ों का होता नहीं है, तो ये वो बेवकूफ़ नहीं है हमारी तरह के मास्टर टाइल और वो टाइल के बगड़े डाले हैं इन्होंने, आपको लग रहा है बगड़े डाले हैं। कॉर्पोरेट डील्स हो रही हैं, नेटफ्लिक्स की प्रोडक्शन आनी होगी, इंडिया में सरमायाकारी फिल्म इंडस्ट्री में आनी होगी, ये ऐसे सब एक्टर्स को इकट्ठा करके नहीं रहे। इनकी गवर्नमेंट, इनकी एस्टेब्लिशमेंट, इनके पॉलिटिशियंस एक पेज पे हैं, उन्हें ये पता है। और एक मैं मजे की बात आपको ये बताऊं कि पता नहीं हमारे पाकिस्तानियों को नहीं पता कि करप्शन इंडिया में ज्यादा है हमसे, लेकिन उनमें इतनी अकल है कि पैसा आएगा तो पैसा खाने को भी ज्यादा मिलेगा। जहां टर्नओवर ही थोड़ी होगी उसमें से कितना खा लूंगा मैं, तो वो बढ़ा कर खाते हैं। आपका क्या ख्याल है, ये उनके दोस्त हैं अडानी और अंबानी और दूसरे तीसरे पॉलिटिशियन के, याद रखें कोई दोस्त नहीं होता। ये जब इलेक्शन चाहिए होंगे, उनको जितने अरब रुपए चाहिए होंगे, यही लोग फाइनेंस करेंगे, फिर जब वो गवर्नमेंट में आते हैं वो इनको हेल्प आउट करते हैं। इट्स एवरीवेयर, इट्स ग्लोबल। आप अमेरिका में भी ऐसे ही है, सारी जगह ऐसे ही है दुनिया में। तो आप जो बातें करते रहते हैं, वो आप बैठे बस बातें बनाते रहें, हमारी ये सारी चीजें दूसरे सीख जाते हैं। भाई को थोड़ा जो खुद भी सीख लो, पाकिस्तानियों से बात करो ना, वो जी हमारे असूल जो सुनहरे थे ना हमारे दीन के, वो उन्होंने अपना लिए, तो भाई आपको किसी ने रोका है, आप अपना लो। खुद से नहीं सीख सकते, उन्हीं से सीख लो, उन्हें ही फॉलो कर लो। तो बहरहाल जी, मैं तो यही कहूंगा कि बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। दिस इज द पावर ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर यू आर सीइंग। और कोई वो उसका दिमाग नहीं खराब कि वो सड़क पे चाय पीने आ गया है, दुनिया के बेहतरीन होटलों में उसने चाय पी होगी और बेहतरीन चाय पिलाने, ये सारा ड्रामा होता है। ये सारा इमेज अपने मुल्क का बेहतर करना है कि द कंट्री इज सो सेफ कि बिल गेट्स जैसा बंदा भी बगैर सिक्योरिटी के सड़क के ऊपर चाय पी सकता है। तो ये एड्स हैं मॉडर्न वे, ये जो सोशल मीडिया है और इन्फ्लुएंसर है, इनका काम ये होता है। लेकिन आप डकी भाई देखें, आप जन्नत मिर्जा देखें, आपको इन सारी चीज़ों से क्या, वो जगह ना अकल है तो सोचा ने, अकल नहीं तो मौजा ने। तो मौजा मनाओ, भंगड़े पाओ, तो इंटरनेट भी बंद कराओ, तो और क्या कह सकता हूँ, यही कहा जा सकता है। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरे साथ आपने कोई सेशन या वर्कशॉप लेनी हो, 0300-9466-240, 0336-4242-346 पे व्हाट्सएप वॉइस टेक्स्ट में मैसेज करें। वो अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, तो जो है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तो जब तक जिंदा हूँ मैं हक बात कहता रहूँगा। आप लोगों को कोशिश करूँगा कि लोगों, अगर 1% लोगों तक, 0.00001% लोगों तक भी मेरा मैसेज पहुँच जाए, तो मैं समझूंगा कि मैंने अपना हक अदा कर दिया अपना पाकिस्तानी होने का। तो बुल्ले आशक हो या रबदा ते मलामत हो में लाख, बुल्ले आशक हो या रबदा ते मलामत हो वे लाख, तेनू काफर काफर आख दे तू आहो आहो आख। अब मैं तो यही कह सकता हूँ कि जो आप कहते हैं वही ठीक है, जो आप लोगों को ठीक लगता है वही ठीक है।
लेकिन वो जो एक छोटी सी परसेंटेज है जो इन वीडियोस को देखती है, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और इस चीज़ को समझें, मुल्क में एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आएँ। मैंने टोटल 3 प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर काम किया। नंबर 1 मैंने स्टॉक मार्केट का इमेज लोगों को समझाया कि ये बिज़नेस है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। नंबर 2 पे मैंने एंटरप्रेन्योरशिप पे लोगों को बताया कि बी एन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम दिया, उसमें बंदे भी ट्रेन किए। और नंबर 3 पे मैंने लाइफ कोचिंग जो है उसको खुद भी अडॉप्ट किया और बेशुमार बड़े बिजनेसमैनों के मसाइल जो हैं वो अल्लाह की मदद से हल किए। तो बहरहाल मुझसे आपने रब्ता करना हो 03009466 और 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह अगर बल्कि मैं तो हमेशा ही पॉजिटिव रहता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।